हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों मेरे पास में है होंडा एक्स्टर गाड़ी। तो दोस्तों इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है कि गाड़ी के अंदर एसी वर्किंग नहीं कर रहा है। तो पहले मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। देन उसके बाद में अभी मैं एसी को ऑन करूंगा। मोड को मैंने कूलिंग पे कर दिया है। अब देख सकते हो ये एसी मैंने यहाँ से चालू कर दिया है, लेकिन इसका कंप्रेसर ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये मोड का सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ से आप हवा के फ्लो को मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो गाड़ी आती है इसके अंदर जब ऑटो प्ले करते हैं ना, ऑटो एसी का कोड देखते हैं, तो इसमें ये सिस्टम निकल चुकी है। ठीक है, ये डायरेक्ट कर दिया हुआ है। इसके अंदर कोई भी आप एसी का कोड नहीं देख पाओगे। तो सबसे पहले ये बात है कि यहाँ से एसी ऑन करने पे हमारा कंप्रेसर ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको पहले बाहर जाके कंप्रेसर की सिचुएशन बता देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो ये गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन एसी कंप्रेसर बंद है, वो एंगेज नहीं हो रहा है। एसी का जो कंप्रेसर है वो एक वायर वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लूंगा एसी का। तो दोस्तों मल्टीमीटर की एक पिन मैंने लगा दी है एसी कंप्रेसर के वायर पर, आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे मैं ग्राउंड देता हूँ, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पे वोल्टेज आएगा तो हमारा एसी कंप्रेसर भी ऑपरेट हो जाएगा। तो अभी इसके शॉर्ट में ये प्रॉब्लम है कि गाड़ी के अंदर एसी की वायरिंग के अंदर कोई दिक्कत है। उसकी वजह से क्या है कि ये कंप्रेसर के अंदर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फैन कम्प्लीटली वर्किंग कर रहा है, फैन चालू है इसका, लेकिन एसी कंप्रेसर में वोल्टेज ही नहीं आ रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एसी का जो पैनल है, यहाँ से मैंने एसी का कंप्रेसर का जो ऑपरेट होता है यहाँ से बटन ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये कंप्रेसर का जो स्टेटस है ऑपरेटिंग, वो कम्प्लीटली ऑन हो रहा है। और यहाँ से मैं ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे भी ऑफ हो जाता है। मतलब ये पैनल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनल कम्प्लीटली ऑपरेट हो रही है। तो दोस्तों एक्चुएशन टेस्ट के अंदर मैं यहाँ से अगर एसी कंप्रेसर ऑन करता हूँ तो यहाँ से मतलब डायरेक्टली ऑन होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ से इसको एक्चुएशन टेस्ट दे दिया है, लेकिन यहाँ पे कंप्रेसर चालू ही नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो कंप्रेसर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों स्टीयरिंग के नीचे जो फ्यूज बॉक्स आता है, तो यहाँ पे जो ये एसी का फ्यूज है, एक ये और एक ये दो एसी के फ्यूज है। तो सबसे पहले इन फ्यूज को चेक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका ये फ्यूज निकाल लेता हूँ। इसकी कंडीशन ओके, ये उड़ा हुआ नहीं है फ्यूज कंप्लीट। तो दोस्तों इसके बाद मैं ये फ्यूज चेक कर लेता हूँ, एसी का दूसरे नंबर का फ्यूज। तो ये फ्यूज को निकाला मैंने, निकालने के बाद ये चेक करता हूँ, ये फ्यूज भी ओके है, मतलब इसका फ्यूज उड़ा हुआ नहीं है। तो अभी मैं उसका रिले चेक करूंगा। तो ये मैंने प्रॉपर लगा दिया है। तो दोस्तों ये मैंने इसका रिले निकाल दिया है। रिले निकालने के बाद मैं इसके अंदर सप्लाई चेक कर लेता हूँ। तो मैं ये मल्टीमीटर को 20 पे कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्राउंड लगाऊंगा, यहाँ पे ग्राउंड को फिक्स कर दिया है। उसके बाद में ये मेन वायर चेक करूंगा। मेन वायर में वोल्टेज आ रही है, मतलब इसका मेन वायर ओके है। उसके बाद में ये जो फ्यूज से वायर आता है, ये एक वायर, तो ये मैं फ्यूज में लगा देता हूँ। तो ये फ्यूज वाले वायर में अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे भी वोल्टेज मिल रहा है। और ये जो हमारा रिले से आता है, एसी के रिले से आता है, ECM में एसी कंट्रोल रिले, तो यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे 12 वोल्टेज चालू का चालू ही है। तो अभी मेरा एसी बंद है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज चालू का चालू ही है। तो ये नहीं होना चाहिए। एसी ऑन करेंगे हम तभी यहाँ पे वोल्टेज आएगा। तो सबसे पहले इसको चेक करना है हमें। यहाँ पे मैंने थर्मोस्टेट का सॉकेट निकाल दिया जो कूलिंग कॉइल पे लगता है। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज मेजर कर लूंगा। तो ये यहाँ पे मल्टीमीटर की मैंने दोनों पिन लगा दी है और यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब इसकी वायरिंग ओके है। थर्मोस्टेट की जो वायरिंग है वो ओके है। तो यहाँ से मैंने एसी ऑन कर दिया है, लेकिन लाइव डेटा में आप देख सकते हो कि एसी कंप्रेसर ऑफ का जो सप्लाई जाता है यहाँ पे ऑफ है, और एसी जो प्रेशर स्विच रहती है वो भी ऑफ बता रही है। ठीक है, तो हो सकता है प्रेशर स्विच की वायरिंग में कोई दिक्कत हो, या तो प्रेशर स्विच में दिक्कत हो। तो पहले उसकी वायरिंग चेक कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों इसका टेम्परेचर स्विच का मैंने वायर निकाल दिया है। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज मेजर करूंगा। तो ये दोनों पिन में मल्टीमीटर की यहाँ पे लगा देता हूँ। लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो उसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक इसका ग्राउंड है और एक सप्लाई है। तो मैं पहले ग्राउंड को चेक कर लेता हूँ। तो एक वायर मैंने यहाँ पे ग्राउंड में देता हूँ और दूसरा में देता हूँ बैटरी के मेन पे। बैटरी के मेन पे देने पे ही हमारा ग्राउंड इसका ओके है। तो यहाँ जो सप्लाई वायर आता है वो सप्लाई वायर में कहीं पे प्रॉब्लम है। तो ये जो
येलो कलर का वायर है, इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो इसकी पूरी वायरिंग चेक कर लेता हूँ। तो ये जो 44 नंबर की पिन है ये हमारी जाती है रिले पे और ज्वाइंट होके जाती है टेम्परेचर स्विच के ऊपर। तो टेम्परेचर स्विच पे जो वायर जाता है वो बीच में से डैमेज हो चुका है, कहीं पे कटा हुआ है। तो पहले ही इस वायर को मैं डायरेक्ट दूंगा टेम्परेचर स्विच के ऊपर और टेम्परेचर स्विच में डालने के बाद क्या रिस्पांस होता है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो वहाँ से जो सप्लाई नहीं आ रही थी तो ये वायर में जाता है, येलो कलर का जो वायर है यहाँ पे जाता है। तो मैंने सामने से वायर ले लिया है सीधा, जहाँ पे कटा हुआ नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं वायर लेता हूँ और यहाँ पे अगर जॉइंट मारता हूँ, एसी ऑन कर, अब देखिए ये कंप्रेसर चालू हो गया है। ये वायर कटा हुआ है तो मैंने सामने से जो जहाँ से आता है जंक्शन बॉक्स से वहाँ से ही सप्लाई ले लिया है। एसी ऑफ कर। तो दोस्तों ये वायर कटा हुआ है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों मैंने इसका डैशबोर्ड खोल दिया है और डैशबोर्ड खोलने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये चूहे ने वायरिंग कट कर दी है। ये हमारा एसी टेम्परेचर स्विच में वायर जाता है और यहाँ से भी कट हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी कट हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी ये चूहे ने पूरा काट दिया है। तो ये एक वायर जाता है हमारी एसी की जो प्रेशर स्विच है यहाँ से जाता है और इसने बाकी की भी वायरिंग कट कर दिया। तो सबसे पहले इसको मैं रिपेयर कर देता हूँ। इसका वायरिंग मैंने पूरा रिपेयर कर दिया है और प्रॉपर उसको टैपिंग भी कर दिया है। तो ये वायर कट होने के हिसाब से, ये वायर हमारा आता है जंक्शन बॉक्स से, तो ये वायरिंग कट हो गया था। तो उसके हिसाब से आगे जो रिले था हमारा, वो रिले के अंदर ECM जो कंट्रोल रिले था वो डायरेक्टली ओपन ही सप्लाई भेज रहा था। ठीक है, ये वायरिंग आता है हमारे जंक्शन बॉक्स से, लेकिन ये वायर जो कट हो गया था तो जो ECM से जो कंट्रोल रिले आता था वो डायरेक्ट बाईपास हो गया था। तो उसकी वजह से क्या कंप्रेसर को ऑपरेट होने नहीं दे रहा था। तो ये मैंने फिलहाल उसकी वायरिंग रिपेयर कर दी है। रिपेयर करने के बाद अभी मैं डैशबोर्ड को लगा के AC चालू करूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने डैशबोर्ड को ये पूरा प्रॉपर फिटिंग कर दिया है। फिटिंग करने के बाद मैं भी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा AC ऑन है, ये मैंने यहाँ से AC ऑन कर दिया। अब मैं कंप्रेसर पे चेक करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका कंप्रेसर कम्प्लीटली ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पर AC ऑफ कर, यहाँ पे AC ऑफ हो गया है। AC ऑन कर। तो देखिए ये पूरा वर्किंग कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो वायर था येलो कलर का वायर, ये डैशबोर्ड की साइड से वायरिंग कट था, उसके हिसाब से यहाँ पे AC कंप्रेसर वर्किंग नहीं कर रहा था। तो दोस्तों ये AC का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।